तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पार्स अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जिन लोगों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरों को भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, वह मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज के पहले प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए नई तकनीकी खोज की है। ठीक है दोस्तों, तो ये नई तकनीक खोजी है ऑप्शन बी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए नई तकनीक की खोज की है। ठीक है दोस्तों, यह कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर के चरणों में अंतर करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के किस पूर्व वित्त सचिव ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर नामक पुस्तक की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पहली पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। ठीक है दोस्तों, और ये पूर्व वित्त सचिव है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र गर्ग ने क्या किया, ये पुस्तक लिखी है, जो कि पूर्व वित्त सचिव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए 374.9 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किया है भारत देश ने, ऑप्शन सी, फिलीपींस के साथ। ठीक है दोस्तों, किसके साथ किया है ये किया है फिलीपींस के साथ किया है ये सौदा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब बनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 30 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। ठीक है दोस्तों, विश्व में कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, अंतिम रविवार को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, इस बीमारी को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इस बीमारी को हैंसेन रोग भी कहा जाता है, जिसका नाम नॉर्वेजियन डॉक्टर गेरहार्ड हेनरिक अरमाउन हैंसेन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नॉर्वेजियन डॉक्टर गेरहार्ड हेनरिक माउर हैंसेन के नाम पर रखा गया है, जो कुष्ठ रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2022 की थीम क्या है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है दोस्तों, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम क्या है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है दोस्तों, भारत में यह दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिवस कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद करके चलिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। और 30 जनवरी को ही भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1938 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा, तो ये नहीं लगाएगा यूएई। ठीक है दोस्तों, यूएई ने क्या घोषणा की है कि वो अब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाएगा। ठीक है, यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 12 जिलों में ग्राम वन की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन बी कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक ने क्या फैसला किया कि 12 जिलों में ग्राम वन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी याद कर लीजिए, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रिपा ने 2021 के लिए दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी इमारत का पुरस्कार किस देश में स्थित फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को दिया है, तो ये दिया ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को ये अवार्ड दिया है, फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को दिया है ये, क्योंकि ये दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी इमारत बनी है। ठीक है दोस्तों, और ये पुरस्कार दिया है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को, जो कि स्थित है बांग्लादेश में। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में किस राज्य की महिला एनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो ये है ऑप्शन ए, असम राज्य की जो महिला हैं वो सबसे ज़्यादा एनीमिया से प्रभावित है। एनीमिया मतलब होता है शरीर में खून की कमी। ठीक है दोस्तों, तो असम की जो महिला है उन्हें एनीमिया की सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया, तो ये किया गया है ऑप्शन डी, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, जयपुर में क्या किया है, भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, IMP सवाल है ये।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियो को खोजा है? ठीक है दोस्तों, तो ये खोजा है ऑप्शन चीन के शोधकर्ताओं ने। ठीक है दोस्तों, चीन के शोधकर्ताओं ने एक नए तरह का कोरोना वायरस खोजा है जिसका नाम है नियो को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य में 1,66,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, 1,66,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। तो किसने की है? ये किस राज्य में की है? ये की है ए गुजरात में। ठीक है दोस्तों, किसने? आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, ये होगा गुजरात में निवेश होगा इसका कितना? 1,66,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया। ठीक है, जानते हैं कुछ इसका एक फैक्ट। गुजरात राज्य में नदियों के सम्मान में नदी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में नदियों के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स इस प्रकार है कुछ। इसराइल और भारत के राजनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत और इसराइल ने क्या किया? अपने राजनयिक संबंधों का जो 30 साल पूरे हुए हैं उसका जश्न मनाया जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं इसराइल के बारे में। इसराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। ठीक है दोस्तों, इसराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। इसराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नफ्ताली बेनेट। इसराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। ठीक है दोस्तों, अकाल अकादमियों के संस्थापक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है। ठीक है दोस्तों, जानते कुछ आर्थिक करंट अफेयर्स। भारत जो है चीन के बाद 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 35% से उछलकर $6.1 बिलियन हो गया है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इटली में क्या हुआ है? सर्जियो मैट्रेला व्यापक बहुमत के साथ फिर से राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है दोस्तों, तो जो सर्जियो मैट्रेला है वह फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं इटली के। ठीक है, अब जानते हैं कुछ खेलकूद के करंट अफेयर्स के बारे में जो हाल ही में घटित हुए हैं। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। ठीक है दोस्तों, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने महिला युगल का खिताब जीता है। ठीक है, सिंगल्स में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और महिला युगल में जीता है चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने। ठीक है दोस्तों, राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, किसे हराया है? डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया के हैं, रूस के हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें हराया है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से है। ठीक है दोस्तों, और राफेल नडाल का यह 21वां मेजर खिताब है। ऐसा करने वाले वो पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, महिला में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है। किसने? एश्ले बार्टी ने। और ये कहाँ की है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इन्होंने जीता महिला में एकल का फाइनल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। अंतिम फैक्ट जानते हैं हम। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप जीता है। ठीक है दोस्तों, और ये पैन अमेरिकन कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने। किसे हराकर? चिली को हराकर जीता है 2022 का महिला पैन अमेरिकन कप। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हाल ही में घटित हुए कुछ करंट अफेयर्स थे। ठीक है, जिन लोगों ने तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।